चलिए शुरू करते हैं। इफ, उसी में आगे बढ़ना। इफ म्यूटेशन takes place in the zygote, अगर म्यूटेशन उत्परिवर्तन की प्रक्रिया जाइगोट में होती है तब then entire organisms contains the mutant gene। कह रहा है कि म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट, अगर म्यूटेशन जाइगोट में होता है तो कह रहा है कि देन इंटायर ऑर्गेनिज्म कंटेन द म्यूटेंट जीन। ठीक है, तब उसके जो जितने भी जीन होंगे वो सारे के सारे जीन म्यूटेंट होंगे। इफ इट occurs in one of the types of gametes, the half टाइप ऑफ द गैमेट मतलब हो गया या तो स्पर्म हो, आइदर स्पर्म और ओवम, then half of the organism contain the mutant gene, चलिए कह रहा है कि इफ अकर इन वन ऑफ द टाइप ऑफ गैमेट, या तो स्पर्म में या ओवम में, देन हाफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन द म्यूटेंट जीन। ठीक है, तो किसी एक में म्यूटेंट जीन दिखेगा, चाहे वो स्पर्म में दिखे चाहे वो ओवम में दिखे। इफ it occurs in a cell of the embryo, then all the cell derive from the particular cell because contain the mutant gene। कह रहा है कि इफ इट अकर इन ए सेल, अगर म्यूटेशन की प्रक्रिया अगर सेल में होती है, ठीक है, तो कह रहा है कि द एम्ब्रायो, सेल ऑफ द एम्ब्रायो मतलब बच्चा में अगर म्यूटेंट जीन आता है, देन ऑल द सेल डिराइव फ्रॉम पार्टिकुलर सेल बिकॉज कंटेन द म्यूटेंट जीन। तब जितना भी सेल होगा वह म्यूटेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर जो होगा वह एम्ब्रायो के अंदर सेल डिवीजन करके बाकी सबको म्यूटेंट जीन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, म्यूटेंट जीन्स चंदा है कि नहीं है? चंदा हो? हाँ चलो ठीक। म्यूटेंट जीन डोंट, अच्छा इससे बात तो हुआ है कि नहीं? तुलसी से आवाज नहीं आएगा, अभी नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं। अच्छा बाद में बता देते हैं। म्यूटेंट जीन डोंट बिकम एक्सप्रेस्ड इमीडिएटली। कहता है कि म्यूटेंट जीन जो होता है डोंट बिकम एक्सप्रेस इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता है, टाइम लेता है। ठीक है, म्यूटेंट जीन डज नॉट बिकम एक्सप्रेस इमीडिएटली बिकॉज, कारण ये है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ
देम आर रिसेसिव। ऐसा इसलिए होता है कि अधिकांश रिसेसिव होता है, और आप जानते भी कि रिसेसिव अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। इट्स phenotypic effects are seen only after one or more generations। वन और मोर जनरेशन। टीका सब लोग ले लीजिए, टीका जरूरी है। अभी हम टीके लेके आए हैं। म्यूटेंट जीन इज able to recombine with another similar gene। चलिए, so we can define म्यूटेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एज ए सर्टेन इवेंट्स दैट brings about change in the structure of hereditary materials। पहले लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। सब लोग कहाँ चला गया है? आधा घंटा लेट हुआ, उसी में चला गया सब। सबको अपडेट का मतलब पैसा पेमेंट करने लग गया क्या? हम लिख दिए ऐप अपडेट करना है, तब पैसे बुझ लेता है। ठीक है, कह रहा है इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट, अगर म्यूटेशन जाइगोट में आता है, देन इंटायर ऑर्गेनिज्म कंटेन द म्यूटेंट जीन। ठीक है, म्यूटेशन जाइगोट कब हो गया, मतलब स्पर्म ओवम मिल गया, उसमें अगर म्यूटेशन आता है तो इंटायर जीन के अंदर म्यूटेशन देखने को, या इंटायर ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन देखने को मिल जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर। इफ इट अकर इन वन ऑफ द टाइप ऑफ गैमेट इंटायर स्पर्म एंड ओवम, देन हाफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन द म्यूटेंट जीन। कहता है कि अगर या तो स्पर्म हो या ओवम हो, ठीक है, और उसमें अगर म्यूटेंट जीन आता है तो 50% में ही म्यूटेंट जीन होगा। ठीक है, इफ इट अकर इन सेल ऑफ द एम्ब्रायो, अगर ये बच्चा वाला सेल में अगर म्यूटेंट जीन मौजूद हो गया तो द सेल डिजायर फ्रॉम पार्टिकुलर सेल बिकॉज कंटेन म्यूटेंट जीन, तो उस पार्टिकुलर सेल की वजह से उसके बहुत सारे जीन जो होंगे वो म्यूटेंट हो जाएंगे। म्यूटेंट जीन डोंट बिकम एक्सप्रेस्ड इमीडिएटली, म्यूटेंट जीन जो भी होता है अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव वाला जो होता है ऑलरेडी जानते हैं कि प्रभाव नहीं दिखाता। इट्स phenotypic इफेक्ट आर सीन ओनली आफ्टर वन और मोर जनरेशन, इसका जो प्रभाव आपको दिखेगा एक या दो जनरेशन के बाद दिखता है। When the mutant gene is able to recombine with other similar gene, अगर एक म्यूटेंट जीन दूसरे म्यूटेंट जीन के साथ मिल जाता है तब आपको म्यूटेंट जीन का प्रभाव दिखता है। So we can define mutation as a sudden event, हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन एक तरह का अचानक होने वाला इवेंट होता है, that bring about change, जिसकी वजह से बदलाव आता है, किसमें? इन द स्ट्रक्चर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल में। ठीक है, जो अनुवांशिक मटेरियल होता है उसमें परिवर्तन लाता है। ठीक है, लास्ट में उसी में जोड़ दीजिएगा, विच
काउज phenotype change in an individual in long time। ठीक है, करा है, लास्ट में जोड़ दीजिए विच काउज फिनोटाइपिक चेंज इन द इंडिविजुअल ऑफ लॉन्ग टाइम। तो आपको जो प्रभाव दिखेगा उसके लिए थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा। हो जाएगा तो बोलिएगा। मैसेज कीजिएगा। उड़वाने का हो गया। चंदन नहीं हुआ। नहीं दिख रहा है सर, फिर से काट के जुड़िए तो जुड़ेगा। आप फिर से काट के जुड़िए, आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है केवल। आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा। अर्चना हो गया? प्रियंका? चंदन हुआ? चलिए अब आगे। कह रहा कि अगर एक बार बदलाव अगर आ गया तो प्रभाव जो होगा बहुत समय तक हो जाएगा, इंडिविजुअल के अंदर लंबा टाइम तक इसका प्रभाव रहेगा। किसका? म्यूटेंट जीन का। अब कहता है क्या, इस फिनोटाइपिक चेंज की वजह से और क्या होगा, एक दो पॉइंट, एक लाइन और है। लॉन्ग टाइम, इसी में जोड़ दीजिएगा एक पॉइंट और, द चेंजेज, जो बदलाव है, caused by alternation in chemical structure of an individual gene is known as gene mutation और point mutation। क्या कहा? द चेंजेस caused by alternation of chemical structure। ये चेंजिंग क्यों हो रहा है? तो रासायनिक स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। किसमें हो रहा है? तो इंडिविजुअल में हो रहा है। जिस जीन में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। खास जगह पे दिख रहा है इसलिए इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया और
या उसी को जीन म्यूटेशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जीन किससे बना होता है, क्या क्या उसमें होते हैं, थोड़ा इसमें और चलेगा। अब जीन के बारे में कुछ बात होती है, ये तो पॉइंट म्यूटेशन के बारे में सारी बातें थी। कह रहा है ए जीन इज composed of DNA. It influences the phenotypes of the individual. ध्यान रखें कि phenotype क्या होता है। जो बाहरी लक्षण दिखता है उसको phenotype कहते हैं, जो अंदर का लक्षण दिखता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो कह रहा है कि जीन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जीन जो बना हुआ होता है वो डीएनए का होता है। इट इन्फ्लुएंस द फिनोटाइपिक ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और इसके वजह से किसी भी इंडिविजुअल का बाहरी गुण परिवर्तित होता है या पता चलता है। इट इज कैपेबल, यह सक्षम है, कैपेबल ऑफ म्यूटेशन बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस, यह सक्षम है केमिकल चेंजिंग करने के लिए। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डीएनए, या द स्मॉल अमाउंट कर दीजिएगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए विच इज इफेक्टिव इन causing a mutation is called a muton। देखिए कह रहा कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जिसके वजह से जो चेंजिंग आता है, म्यूटेशन होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए उसको हम लोग म्यूटॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, म्यूटेशन occurs when a part of the डीएनए, जब डीएनए का कोई खास पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल is altered in molecule, altered in such, एक मिनट, altered in such a way that it behaves differently, from its ancestral gene। देखिए म्यूटेशन वाला जो जीन होगा, आप पीछे जो हमारा जो आधा अधूरा जो म्यूटेशन वाला जीन होता है, तो पीछे वाला जो आ रहा है सो और जो नया बदला हुआ सो, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। तो वही कह रहा है कि म्यूटेशन अकर व्हेन ए पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज अल्टर्ड इन सच ए वे दैट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द एंसेस्ट्रल जीन। जो पूर्वज वाला होगा उससे म्यूटेशन वाला जीन आपको अलग या उसका बिहेव अलग नजर आएगा। द डीएनए molecules has coded information in the form of a particular sequences
of its base pair, a change in the sequence, sequences of arrangement of pyrimidines and प्यूरिन्स। याद ही होगा पायरिमिडीन क्या होता है और प्यूरिन क्या होता है। बेस पेयर में पायरिमिडीन और प्यूरिन होता है, उसी में दो एडेनिन ग्वानिन आर्गुमेंट थाइमिन और साइटोसिन होता है। द फंक्शन मतलब किसका फंक्शन, पायरिमिडीन और फंक्शन ऑफ द जीन, causing a change in the phenotype। यही दो चीज जो है वो बाहरी चीजों को बदलने में ये करता है। ठीक है, लास्ट लाइन, 10 ए जीन म्यूटेशन is result of an alternation in the sequences of purine, pyrimidine pair in DNA molecule। मतलब यही प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होता है यह बदलने में सक्षम होता है। डीएनए मॉलिक्यूल है, लास्ट में मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। जिसका नेटवर्क इशू है घबराने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड रहेगा। एक बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब देखिए, समझिए इस बात को। कहा जीन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जीन बना हुआ होता है डीएनए का। इट इज इन्फ्लुएंस द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, इसकी वजह से क्या परिवर्तन आता है, बाहरी गुणों में। इट इज कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, यह सक्षम है उत्परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से। A small amount of DNA which is effective in causing mutation is called muton। एक छोटा सा केमिकल सब्सटेंस जो म्यूटेशन कर सकता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग म्यूटॉन के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन occurs when a part of DNA molecule is altered in such a way that it behave differently from the ancestral gene। कह रहा है कि म्यूटेशन जो होगा यह अल्टर कर देता है किसी भी सीक्वेंस को, और इसका बिहेव जो होगा एंसेस्टर वाले से अलग होगा। मतलब बदला हुआ और नहीं बदला हुआ, तो स्वाभाविक बात है कि बदला हुआ नहीं बदले वाले एंसेस्टर मतलब क्या होगा, पूर्वज में जो चीज होंगे उससे वो अलग कर देता है। द डीएनए मॉलिक्यूल हैज कोडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर सीक्वेंस। डीएनए अपने जो सूचना है उसको कोड के माध्यम में संचित रखता है, जिसको हम लोग बेस पेयर कहते हैं। ए चेंज इन द सीक्वेंस अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट कैसे रहता है, तो पायरिमिडीन एंड प्यूरिन चेंजेज इन द फंक्शन ऑफ जीन। इस कहता है जीन क्यों बदलता है, तो जीन पायरिमिडीन और प्यूरिन के वजह से बदलता है। और डीएनए क्यों बदलता है, तो फिर वही हो गया जीन की वजह से। फिर कहेंगे कि
ऑर्गेनिज्म क्यों बदलता है? तो म्यूटेशन की वजह से। तो पाइरिमिडीन और प्यूरिमिडीन वह केमिकल सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है, बेस पेयर के रूप में पाया जाता है, जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस भरे रहते हैं जो कोडेड करते हैं, और इसकी वजह से चेंजिंग आता है। चेंजिंग किस तरह का आता है? तो कह रहा द फंक्शन ऑफ जीन काउजिंग चेंज इन फिनोटाइप, बाहरी लक्षण में चेंजिंग आता है। ए जीन म्यूटेशन इज रिजल्ट एंड अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन पेयर्स इन द डीएनए मॉलिक्यूल। इसलिए प्यूरिन और पाइरिमिडीन का जरूरत जो है डीएनए मॉलिक्यूल को बदलने के लिए किया जाता है। तो ये सारा बात, जितना बात अभी पढ़े हैं, वह जीन म्यूटेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे जीन का बिहेवियर है, इस सारी चीजों को देखें। अब आपको क्या देखना है? मोड ऑफ अकरेंस, कैसे पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये जो पाया जाता है सब्स्टिट्यूशन के रूप में, ठीक है, यह पाया जाता है सब्स्टिट्यूशन के रूप में। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है घटाने, घटते क्रम में, ठीक है। और दूसरा पाया जाता है फ्रेम शिफ्ट के टाइम। म्यूटेशन के दो टाइप हो गया, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन और दूसरा हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो मोड ऑफ अकरेंस की बेसिस से जीन म्यूटेशन अकर इन फॉलोइंग मैनर, दो मैनर में आपको मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूशन मैनर में और दूसरा फ्रेम शिफ्ट मैनर में। चलिए यहां तक सब लोगों का हो गया है। यहां तक सब लोगों का हो गया, अभी नहीं हुआ है? हो गया है, हो गया है। प्रियंका हो गया है? अर्चना नहीं है? माइको खोल के बोल दो, अभी आवाज आ रहा है। चलो ठीक। अब देखिए, अब कहता है मोड ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब तब पाया जाना। उपस्थिति के आधार पे कितने टाइप का होगा? मोड ऑफ अकरेंस, अकरेंस के आधार पे कितने टाइप के होंगे? तो दो होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो टाइप में पाया जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कहता है इट अकर्स इवन बाय alternation in a single base of the nucleotide. It is two kinds, ये भी दो तरह का होता है। कह रहा है it occurs even by the alternation of single base of the nucleotide। सिंगल बेस की वजह से अगर होता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है उसका नाम है ट्रांसवर्सल, इसको एबीसीडी कर दीजिए। दूसरा जो होता है उसका नाम है ट्रांजिशनल, ट्रांसवर्सनल और ट्रांजिशनल, दो टाइप में ये पाया जाता है। ट्रांसवर्सनल क्या होता है? when a base on one strand, कह रहा है सिंगल है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया सिंगल, तो वन स्टैंड इज
रिप्लेस्ड बाय अनदर, मतलब तुम मेरे में आ जाओ, हम तुम्हारे में चल जाते हैं, अदला बदली सिंगल इंस्टेंट पर जब काम हो, ऑफ द अनदर टाइप दैट इज ए प्यूरिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय ए पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडीन और पायरिमिडीन की जगह पर प्यूरिमिडीन, और वाइस वर्सा लिख देते हैं, वही चीज सेम टू सेम, वाइस वर्सा का मतलब हो गया सेम चीज, मतलब प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडीन हो गया, पायरिमिडीन की जगह पर, और उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम चाहे तो किसी भी चीज को उल्टा पुल्टा का मतलब वाइस वर्सा लिख सकते हैं। देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल पॉइंट म्यूटेशन, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। वैक्सीन को बुकिंग करके वैक्सीनेशन जनरल हो रहा है, सारी बीमारी सरकार की नहीं, कुछ बीमारी आपकी भी है उसका निर्माण, तो ठीक है, एक नंबर सही है। सभी स्नातक के छात्र ब्रैकेट में 18+, ब्रैकेट में दे दीजिएगा। अभी नहीं, हमारा कितना विद्यार्थी का 17 है, 16 है, 14 दे सकते हैं 18+। 18+ चूंकि नियम है सरकार का 18+, तो कौन जाके अगर 17 में होगा वो जाके कह कर ले आए, तो नहीं कर सकता। बहुत का नहीं है, बहुत का आधार कार्ड में कुछ रहता है, कहीं जन्म कुंडली में कुछ है, आधार कार्ड में बुकिंग 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होता है। कोविन.इन पे आप लोग को ये करना है, आधार कार्ड से ये हो जाता है, तो आप कोविन.इन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अगले दिन वैक्सीन सब आदमी लीजिए। 200 एक को 220 को मिलता है टोटल एक दिन के लिए, और 15 से 20 मिनट में बुक हो जाता है। मोबाइल पे लगे रहिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वहां पे प्रिंट आउट मांगेगा जो उसका बुकिंग करने के बाद जो फॉर्म आएगा उसका। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या करा है, प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन। अब प्यूरिन में क्या आता है तो आपको पता ही होगा क्या आता है, ग्वानिन आता है, थाइमिन आता है, तो ग्वानिन इज रिप्लेस बाय थाइमिन, साइटोसिन रिप्लेस, और साइटोसिन और थाइमिन इज रिप्लेस बाय ग्वानिन और एडेनिन। इसमें क्या हो गया, कह रहा है कि उसके प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ जाएगा, तो आपको पता ही है कि एगो में आता है एडेनिन ग्वानिन, दूसरे में आता है थाइमिन साइटोसिन। तो एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कौन किसके साथ रिप्लेस करेगा। ग्वानिन, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इज, और वह प्यूरिन में आता है, प्लेस्ड बाय थाइमिन, थाइमिन की जगह पर चले जाएगा, या हो सकता है कि साइटोसिन की जगह पर चले जाए, साइटोसिन की जगह पर चले जाए, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना था 12th में। और थाइमिन इज रिप्लेस्ड, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन और एडेनिन, एडेनिन। तो कहिएगा यूरासिल क्यों नहीं दिए थे, हम लोगों में डीएनए होता है ना, आरएनए नहीं ना है जो हम यूरासिल लिखेंगे, इसलिए यूरासिल नहीं दिए। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, चारों चीज आइए गया, तो ग्वानिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन या साइटोसिन, और करा थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन या एडेनिन, उसके जगह पर अदला बदली कर लेगा। तो यह चीज किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सनल, इसको हम लोग ट्रांसवर्सनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सनल एक और छोटा सा पॉइंट रह गया, इसको मतलब दूसरा बोला ट्रांजिशनल, इसको करके तब रहने देंगे, सेकंड टॉपिक अगले दिन के लिए। ऊपर वाला मिटा सकते हैं सबको।
ऊपर वाला मिटा सकते हैं, मैसेज कीजिएगा यहां से ऊपर। ठीक, चलिए तो अब उसको भी देख लेते हैं। किसको देखना है? दूसरा वाला का, दूसरा वाला बी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में क्या होता है, when a base on one strand is replaced by another of the, अच्छा बॉटनी वाला सब लोग का हो गया, तो अगला चैप्टर दिया जाए क्या, कि टेस्ट लेके दे पूछ पाछ करके। टाइप दैट इज इफ ए प्यूरीन बेस इज, हाँ हाँ दे सकते हैं ना, हाँ प्यूरीन बेस इज replaced, purine base is replaced, करा क्या कि when a base of one strand is replaced by another of the same type of, if a purine base is replaced by another purine or a pyrimidine, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सेम से सेमी में हो रहा है, प्यूरिन से प्यूरिनो का कर सकता है, पायरिमिडिनो का कर सकता है, पायरिमिडीन DIN, pyrimidine base is replaced by another pyrimidine, then it is called transitional, point म्यूटेशन। देखिए तो उसमें क्या था कि प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन या पायरिमिडीन के जगह पे प्यूरिन, अब इसमें क्या हो रहा है कि प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन भी हो सकता है, पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन भी हो सकता है, तो ये चीज इसमें हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर क्या लिखेंगे, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, और ग्वानिन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन, और साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन। सेमी बेस पेयर सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या था, प्यूरिन का पायरिमिडीन कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा चंदा तुम काट के फिर से जुड़ जाओ, दिख जाएगा। यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, वहां का नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। अच्छा हम काट देंगे ना तो थोड़ा देर में आपका हो जाएगा, ओके हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा सही। अभी एक बार काट के जुड़ लीजिए फिर सही हो जाएगा। चलिए तो यहां तक हो गया, हम काट के देख रहे हैं, फिर 2-3 घंटा में आपको देख लीजिएगा दोबारा। चलिए यहां तक हो गया खत्म, यहीं तक बताना ही था हम लोग को, ये हो गया समाप्त। अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके देखो वाईफाई से जोड़ते हैं। अब दिख रहा है सर, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, देख लीजिए अब आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशनल में क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया। इसमें प्यूरिन से पायरिमिडीन था या पायरिमिडीन से प्यूरिन था। इसमें क्या हो रहा है कि पायरिमिन से पायरिन भी हो सकता है, प्यूरिमिडीन से प्यूरिमिडीन हो सकता है, तो सेम चीज इसमें हो जाता है। यहीं तक आपको लिखना है
और ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। हम लोग को इसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगले दिन देखना है। 3 दिन बोले थे, 2 दिन हुआ है, 4 दिन अब लग सकता है क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, और ये MSc लेवल तक पूछता भी है। एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको कहीं भी म्यूटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा दिए वो काफी है। हो जाएगा तो बोलिएगा सब लोग। फिर से एक बार समझ लीजिए, व्हेन ए बेस ऑफ वन स्टैंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ द सेम टाइप, उसमें क्या था, अनदर टाइप से था, दैट इज द प्यूरिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, प्यूरिन प्यूरिन के साथ हो गया, और पाइरिमिडीन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पाइरिमिडीन। देखिए प्यूरिन प्यूरिन के साथ, पाइरिमिडीन पाइरिमिडीन के साथ, उसमें क्या था, प्यूरिन पाइरिमिडीन के साथ, पाइरिमिडीन प्यूरिन के साथ हो रहा था पहले वाले में, मतलब ट्रांजिशनल ट्रांसवर्सल वाले में। अब हम लोग ट्रांजिशनल देख रहे हैं इसमें, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल पॉइंट म्यूटेशन। तो इसको हम लोग ट्रांजिशनल पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे एडनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, दोनों एक ही चीज का सदस्य है, और ग्वानिन इज रिप्लेस्ड बाय एडनिन, एक के बदला दूसरा। फिर उसे थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन, साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन। प्यूरिन में दोनों आता है, एडनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो एक में दोनों चीज रिप्लेस कर रहा है। उसमें क्या था कि प्यूरिन वाला पाइरिमिडीन के साथ, पाइरिमिडीन वाला प्यूरिन के साथ कर रहा था। तो ये चीज आपको, चलिए, तो ये हो गया। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सब लोगों का हो गया होगा, आशा करते हैं। एक बार मैसेज कर दीजिए हो गया है तो। हाँ, चंदा हो गया। हम मैसेज किए थे तुलसी को उस दिन, लेकिन तुलसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या बात है पता नहीं। क्लास अभी चल रहा है, डेवलप करती, पढ़ने वाला विद्यार्थी सब है। तबीयत ठीक नहीं है उसका, अच्छा वो ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल 5 बजे ही। आज लेट हो गया है क्योंकि वैक्सीन की वजह से हमको जाना पड़ गया था, लेट लग गया वहीं पर। आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन करने के लिए 5 से 6 बजे बुक करने के लिए मोबाइल लेके बैठिए। कोविन.इन पर वैक्सीनेशन होता है। मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, आधार नंबर को रजिस्टर करके रखिए, और उसमें टाइम स्लॉट बुक कीजिए, कैप्चा को डालिए और वो बुक हो गया। इतना ही प्रोसेस है उसमें। दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल। ओके, चलिए लीव हो जाइए, एक एक करके लीव हो जाइए तो।